व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस? तो ये सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि किसी के एब्स बने हुए हैं और बड़ी बड़ी बाइसेप्स है, चेस्ट बाहर निकल रही है। इज दैट फिटनेस, या फिटनेस कुछ और ही है जो ज्यादातर लोग उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी हमको देख रहा है और वो अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, कहीं कोई जिम ज्वाइन करने वाला है या घर पे ही कोई अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला है, तो उसको अगर हमको डिफाइन करना हो फिजिकल फिटनेस का एक्चुअल में मतलब, फिजिकल स्ट्रेंथ का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि सिर्फ बाहर से अपीयरेंस ही है उसका मतलब, या और भी कुछ है जो ज्यादातर लोग जिस तरह से नहीं देखते हैं? तो अगर उसको हमको डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी बिग मिथ कि फिजिकल फिटनेस को क्वांटिफाई करते हैं लोग एब्स से, बाइसेप्स से, चेस्ट बल्ज आउट से या जिम से, राइट? आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, बट दिस इज एट द एंड. और कैन वी कॉल इट कि इट इज एट अ सुपरफिशियल लेवल? इट्स ऑन द सुपरफिशियल लेवल, यस, यू आर राइट. क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बाहर से फिट लग रहा है देखने में वो अंदर से भी फिट है. वो फील कर रहा है फिट, या फिर वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फिट दिख रहा है या दिख रही है? यस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. दोनों में बड़ा डिफरेंस है. बहुत डिफरेंस है. एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे जिम क्लाइंट्स देखे हैं जो जिम ऑलरेडी कर रहे हैं, इवन फिजिकल ट्रेनर्स भी, जैसे मैंने मेंशन किया कि बॉलीवुड स्टार्स को भी देखा मैंने, जिसमें वो दे आर मतलब गुड एब्स, गुड बॉडी, बट एक्चुअली दे हैविंग लॉट ऑफ पेन in the back, in the knee, in the neck, so they're having a lot of pain. So on that basis I can say ठीक है, it's important, but it's not 100%. So अगर हम बिगनर्स की बात करें, जैसे आपने बोला, तो फिजिकल फिटनेस मैं एज ए डिफाइन करता हूँ, इफ़ यू आर स्टेबल फंक्शनली, इफ़ यू आर स्टेबल मेंटली, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ही और शी इज अ फिट. बट अगर हम ये बात करें सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है कि लोग किस तरह से समझते हैं और एक्चुअल में रियलिटी क्या है? सो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इन वेरी वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी. सो अगर हम एक फॉर एग्जांपल ये टेबल है, लाइक टेबल को अगर बेस हम बात करें, जो 4 पिलर्स हैं बेसिकली टेबल के, तो फिटनेस को मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड प्रायोरिटी सस्टेनेबिलिटी. थर्ड कम्स स्ट्रेचिंग. The fourth comes strength. So basically हमने उसको, जैसे S है, so we can the 4S basically, 4S for the fitness. What you are saying is कि अभी देखा जाए तो जो नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस है लोगों की, ये ज़्यादातर लोग जिस तरह से फिटनेस को देखते हैं, you have turned it upside down. Yes. क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लास्ट में आता है स्ट्रेंथ, जबकि लोगों के लिए फिटनेस का मतलब सबसे पहले स्ट्रेंथ है. हाँ जी. सेफ्टी तो कहीं पर आता ही नहीं है, कहीं पीछे होता है. वो तो जब कोई इंजरी हो जाती है या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद वो थॉट माइंड में आना शुरू होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है. तो आपने क्या किया, सबसे पहले रखा है सेफ्टी को. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स आते हैं जो कि जिम कर रहे थे एंड आफ्टर दैट सडनली इंजरी हैपेंड. सो आई यूज्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल असेस हिम, या मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, हाउ दिस पेन स्टार्टेड, या इंजरी कैसे हुई. तो वो कहते हैं कि हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे एंड हमें पॉस्चर मैंने में तो पता ही नहीं था, बट जो ट्रेनर ने बता दिया हम उसी में पुश कर रहे थे अपने आप को. इनफैक्ट कई बार पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी ऑलरेडी, लेकिन हमने फिजिकल ट्रेनर को बताई नहीं, सो जिसकी वजह से भी मुझे इंजरी हो गई. सो दिस इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, कि सबसे पहले सेफ्टी के अंदर आता है सेल्फ एनालिसिस. वी शुड नो कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है. वी शुड नो द नॉलेज ऑफ पॉस्चर्स, कि हमें किस पॉस्चर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है. लाइक जोन सी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कहीं हम हमारे को डैमेज तो नहीं कर रही, कहीं किसी बॉडी पार्ट को डैमेज तो नहीं कर रही, राइट? मेरे को पहले ऑलरेडी इंजरी है, अगर मैं उस एक्सरसाइज को करती चली जाऊँ या करता चला जाऊँ, तो भी गलत पोस्चर में, तो वो डैमेज कर सकती है हमारी बॉडी को. सो आफ्टर दैट वी हैव टू नो, वी शुड नो रिकवरी. सो जैसे हमने एक्सरसाइज करी, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 days a week एक्सरसाइज करी, सो हमें बॉडी को रिकवरी टाइम भी देना चाहिए, हमें बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए. अगर हम वो रिकवरी टाइम नहीं देते हैं तो वी आर प्रोन टू इंजरी. फिर चाहे आप कितनी लेवल की एक्सरसाइज करते चले जाओ, चाहे आप इंटेंसिटी हाई करते जाओ, डेफिनेटली वी गो प्रोन टू इंजरी. सो वो हमें बहुत ध्यान रखना है. मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि मसल्स को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक तरह से टीयर कर रहे हैं, राइट? तो उसको रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए. और अगर हम वो टाइम नहीं दे रहे हैं, या बीच में जितना टाइम देना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 से 3 दिन का, अगर हम वो नहीं दे रहे हैं, मिनिमम 2 days तो देना ही चाहिए. तो अगर हम उतना टाइम नहीं दे रहे हैं एक मसल को रिकवर होने के लिए, तो वी आर प्रोन टू इंजरी. फिर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन एंड व्हाट्स द लेवल ऑफ द पर्सन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बिगनर है
या एक मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा है या फिर बहुत हाई एथलेटिक लेवल पे है, वो डिपेंड करता है फिर बॉडी टू बॉडी किस लेवल की आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट हम बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बेसिकली, Right. बिगनर्स अगर या हम इंटरमीडिएट beginners- लेवल पे जो लोग हाँ। हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो बिगनर तो मतलब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रेस्ट भी देना है। हमें ये नहीं कि 7 days और 2 hours एक्सरसाइज करें, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो अगर हम आइडियली बात करें कि कितना होना चाहिए, सो आइडियली मैं कहूँगा 30 minutes to 1 hour फॉर 5 days a week। दैट्स द एक्चुअल मतलब जो रिसर्च भी प्रूव करती हैं, दैट्स द एक्चुअल टाइम कि हमें इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर द बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट। मैं एक बार सेफ्टी वाला जो पॉइंट आप टच कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ज़्यादातर लोग। यस, और हमने इंटरनेट पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि कोई उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते एकदम से वो बेहोश हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर डेथ तक हो गई। डेथ तक हो गई। तो अगर आपकी डेथ ही हो जाती है तो फिर ऐसी एक्सरसाइज का क्या फायदा? किसके लिए बॉडी बना रहे हो? इवन आपने ये भी देखा होगा जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो वॉमिटिंग कर देते हैं एट द सेम टाइम, सो दीज आर थिंग्स दैट यू शुड नो। और स्लिप डिस्क वगैरह तो कॉमन है, वेरी वेरी। ये तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को देखा है जिम में जो कर रहा होता है, कोई ना कोई इंजरी किसी ना किसी को होता ही है। कभी कोई शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, शोल्डर, नी पेन, दीज आर वेरी वेरी कॉमन। इवन टेनिस एल्बो इज वेरी वेरी कॉमन। एल्बो में पेन इज वेरी वेरी कॉमन क्योंकि रिस्क की प्रॉब्लम कॉमन है। रिस्क की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हाँ, गलत पोजीशन में करी, उसके बाद में रिस्क में प्रॉब्लम आ गई, और एक भी प्रॉब्लम आ गई तो उसकी पूरा जो फ्यूचर है एक तरीके से वो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। कई बार क्या होता है हमारी बोन्स की अलाइनमेंट और जॉइंट की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है एंड रिस्ट से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। समटाइम इट गोज टू एल्बो, समटाइम्स गोज टू शोल्डर, इवन समटाइम गोज टू नेक। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और फिर Everything नेक is में प्रॉब्लम connected. आई तो बैक में भी आएगी, Back स्पाइन में में भी आएगी, आएगी, पूरा सब जगह तो आएगी, इससे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। राइट। तो ये हमने पहला पॉइंट टच किया, सेफ्टी। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हम कितनी ड्यूरेशन तक अपने वर्कआउट को मेंटेन रखते हैं, सस्टेन रखते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अच्छा सस्टेनेबिलिटी आती है अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आप लाना चाहते हो वो नहीं आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत मोटा पर्सन है, वो वेट लूज करना चाहता है, उससे आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन आया कि चलो वेट लूज करते हैं, उसने कुछ टाइम तक तो किया बट उसको लगा कि हाँ चलो रिजल्ट आ रहा है, बट उसकी वो मोटिवेशन कम हो गई, खत्म हो गई, एंड आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड, कंप्लीटली स्टॉप्ड, राइट। तो नेचुरली जो रिजल्ट पहुंचना था वो उस रिजल्ट पे वो नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे इनिशियली क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हम बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, मसल बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, तो बॉडी रिएक्ट्स है ना नेगेटिव वे कि कुछ आपने बॉडी का चेंजेस करने की कोशिश करी बट उसके बाद एकदम से अपोजिट रिएक्शन उनका और बुरी सिचुएशन हो गई जो पहले सिचुएशन हो गया। सो आपने कई बार देखा भी होगा, कई लोग जैसे बॉडी बनाते हैं इनिशियली तो मसल मास अच्छा बिल्डअप हो जाता है बट जैसे वो छोड़ देते हैं तो सारा फैट लटक जाता है। मतलब आप कह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो रेगुलर रहना है, रेगुलर चाहे कम करो लेकिन रेगुलर करो, चाहे 15 मिनट्स करो। जैसे किसी दिन टाइम नहीं है तो पूरा अपना वर्कआउट स्किप कर देंगे, इट्स बेटर कि 1 घंटे की बजाय 15 मिनट कर लो, Yes. लेकिन सस्टेन करो, सस्टेन करो।